Welcome to my channel Sahitya Classes English Literature 20. Today we will discuss about Ferdinand de Saussure. In this video you will get all the details of the things what he introduced and all the definitions, the words, the terms that he introduced, and clearly you can get the explanation in this video. So let's start. So course in general linguistics. So this is written by your फर्डिनांड डी सॉस्योर. सो लिंग्विस्टिक्स के फील्ड में फर्डिनांड डी सॉस्योर के सबसे बड़ा नाम है. सो सॉस्योर इज क्रेडिटेड विद बीइंग द फादर ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स. तो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स जो है उसके फादर माने जाते हैं फर्डिनांड डी सॉस्योर. So structural linguistics is based on the idea that language is a self-regulating and self-contained system. So structural linguistics क्या है? ये ऐसा एक आइडिया है लैंग्वेज का, मतलब आइडिया है जो कि लैंग्वेज क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग है और सेल्फ कंटेंट सिस्टम है, ये बोले हैं. देन उनका जो टू वर्ड्स टर्म्स जो कॉइंड किए हैं, लैंग एंड पेरोल. सो लैंग एंड पेरोल होता क्या है, तो पहले हम लोग देखेंगे पेरोल लिविंग लैंग्वेज और इंडिविजुअल स्पीच एक्ट. तो हम लोग जो इंडिविजुअल स्पीच यूज करते हैं, कोलोकियल लैंग्वेज जो यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, मतलब पेरोल. सो यहाँ पे मैं लिखी हूँ लैंग एंड पेरोल आर टू कॉन्सेप्ट की concept in linguistics developed by Ferdinand de Saussure, where Lang refers to the abstract systematic rules of a language shared by a community. तो देखो लैंग ये है कि एक सिस्टमेटिक रूल्स है, फॉलो करता है जो लैंग्वेज, और सेम लैंग्वेज को अगर हम लोग कम्युनिटी में शेयर कर रहे हैं तो उसको हम लोग लैंग बोल रहे हैं. और पेरोल होता क्या है, रेफर्स टू द एक्चुअल इंडिविजुअल एक्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट यूज दोज रूल्स. और लैंग यहाँ पे भी दिस शेयर्ड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इन ए सोसाइटी. एक पर्टिकुलर मतलब सोसाइटी में हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं, शेयर करते हैं, उसको हम लोग लैंग बोलेंगे. सो लैंग इज ए स्टेबल सोशल सिस्टम व्हाइल पेरोल इज द वेरिएबल पर्सनल परफॉर्मेंसेस ऑफ दैट सिस्टम. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों का क्या, हिंदी हम लोगों का राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है. तो हिंदी में मतलब जहाँ भी हम लोग इंडिया में जाएंगे तो हिंदी मतलब कुछ लोग हैं जो समझ पाते हैं, बोल भी पाते हैं. तो समझ लो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग हो सकता है. और पेरोल क्या है, जो कि पर्सनल, जैसे रीजन टू रीजन हम लोग हमारे रीजन में जो लोकल लैंग्वेज यूज करें उसको हम लोग पेरोल बोल सकते हैं. ये है लैंग एंड पेरोल. Then synchronic and diachronic, again two types of terms he introduced. So synchronic होता क्या है, synchronic linguistic confines to the study of how a language is spoken by a specified speech community at a particular point of time. एक particular point of time में मतलब जो language बोला जाता है एक community में, उसको हम लोग synchronic linguistic कहते हैं. जैसे यहाँ पे synchronic to describe the pieces on the board at any given moment मीन स्टैटिक लिंग्विस्टिक है, ये स्टैटिक है, मतलब कुछ चेंज नहीं होगा. और डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक क्या है, डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक इज द काइंड इन व्हिच वी स्टडी द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज थ्रू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम. डाइक्रोनिक मतलब ये इवोल्यूशन लिंग्विस्टिक्स हम लोग बोल सकते हैं, टू डिस्क्राइब हाउ दे हैव रीच्ड दिस पोजीशन. मतलब अभी हम लोग जो लैंग्वेज यूज करें उसका पीछे जो हिस्ट्री है, धीरे धीरे मतलब इवोल्यूशन के थ्रू जो लैंग्वेज आया है अभी तक, उसको हम लोग डाइक्रोनिक बोल सकते हैं, मतलब चेंजेस हुआ है यहाँ पे. और सिंक्रोनिक स्टैटिक है, नो चेंज. डाइक्रोनिक चेंजेस हुआ है. ये है सिंक्रोनिक एंड डाइक्रोनिक. Then language as a system of science, ये भी बोले हैं फर्डिनांड डी सॉस्योर. So Ferdinand de Saussure, often referred to as the father of modern linguistics, proposed that language is a structured system of science. He emphasized that its components should be studied synchronically, meaning at a particular point in time, rather than diachronically. His focus on synchronic study laid the foundation for structuralism in linguistics, distinguishing his view of language as a system of irrelated
what interrelated elements. तो लैंग्वेज एज ए सिस्टम ऑफ साइंस, मतलब साइंस से ही मतलब लैंग्वेज का लैंग्वेज ऐसा एक सिस्टम साइंस में बसा है। और मतलब सिंक्रोनिकली हम लोग लैंग्वेज मतलब ही गिव्स give importance to the synchronic study of language, मतलब static language. And again what मतलब his focus on synchronic study laid the foundation for structuralism, means और synchronic study के बाद जो structuralism जो linguistics का है उसको develop किए हैं। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ द लिंग्विस्टिक साइन, जो हम लोग बोल रहे हैं कि लैंग्वेज इज द स्टडी ऑफ साइन, सो साइन हुआ होता क्या है, लाइक सिग्निफायर द मेंटल इंप्रेशन ऑफ द साउंड इमेज, लाइक द ट्री। यहाँ पे मैं ट्री के एग्जांपल ली हूँ। अगर हम लोग ट्री बोल रहे हैं तो क्या ऑटोमेटिकली हम लोग के माइंड में क्या आएगा, मेंटल पिक्चर एक आएगा कि ट्री ऐसा दिखता है। फिर वो बोले सिग्निफाइड, सो सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड दो मिला के जो होता है उसको ये बोले हैं साइन। तो सिग्निफाइड क्या है, द कंसेप्ट ऑफ ट्री, जो कंसेप्ट हम लोगों के पास आता है ट्री का कि नहीं ब्रांचेस होता है, लीव्स होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, ये है आप लोगों का। ये दोनों मिला के जो आएगा मतलब वो ट्री होगा। मतलब पहले एक पिक्चर आएगा, पिक्चर के अंदर हम लोग का जो कंसेप्ट होता है ट्री में ब्रांचेस होते हैं, फिर हम लोग जो डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में जो कंक्लूजन आएगा ये है साइन। Then signifier and signified Saussure introduced the concept of language as composed of signifiers. Signifiers होता क्या है, साउंड और इमेज। मैं बोली हूँ जब हम लोग ट्री बोल रहे हैं तो एक इमेज आता है, और सिग्निफायर्स तो कंसेप्ट, मतलब ट्री होता क्या है, ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट, देन वर्ड्स आर आर्बिट्रेरी, मतलब आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है, सेम वर्ड है लेकिन वो क्या होता है, मीनिंग भी डिफरेंट होता है। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल ले रहे हैं टीयर, सो टीयर नाउन में क्या होता है, ड्रॉप्स ऑफ सॉल्टी लिक्विड दैट कम्स आउट फ्रॉम द आई, जो हम लोगों का आंसू बोल रहे हैं। और टीयर ये भी होता है, अगर वर्ब हम लोग देखेंगे तो मतलब कुछ भी चीज को टीयर अप करना, मतलब पीसेस सेपरेट करना। So the relationship between signifier and signified is purely arbitrary. So sometimes ऐसा होता है, सेम वर्ड होते हैं और मीनिंग जो डिफरेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं, इसलिए वर्ड्स आर आर्बिट्रेरी। सो देयर इज नथिंग दैट लॉजिकली लिंक्स अ पर्टिकुलर साउंड इमेज टू अ कंसेप्ट। सो ऐसा कुछ साउंड इमेज होता नहीं है जो कि एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को दिखाता है। So these are about your things that Ferdinand de Saussure said in his course in general linguistics or about linguistics. So thank you.